जय हिंद एवरीवन दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जो भी दोस्तों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं, आपको दोस्तों पता होगा। आज हम उसको सोल्व कराने वाले हैं। चाहे प्रीवियस की बात करें, चाहे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, सबसे पहले हम बहुत ही बेसिक से समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले ज्यादा गहराई में तो नहीं चलेंगे दोस्तों, देखिएगा एक ग्राफ से समझेंगे इसको। देखिएगा बहुत ध्यान से। जब एक्स बराबर एक्स स्क्वायर के यहाँ पर एक ग्राफ बना लेंगे। देखिएगा दोस्तों बहुत ध्यान से। और इसकी डोमेन और इसकी रेंज की हम बात करेंगे दोस्तों। इसकी डोमेन इसकी रेंज क्या होगी, तो आप जानते हैं इसकी डोमेन दोस्तों क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होगी। एक इसका ग्राफ है दोस्तों, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन हाल फिलहाल में आए हुए हैं, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरा दावा है दोस्तों, आप लोगों से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और इसकी दोस्तों हम रेंज की बात करें, रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, तो आप देखिएगा रेंज इसकी होती है जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक। ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अब डोमेन की बात करें, माइनस इनफाइनाइट से प्लस की इनफाइनाइट से होगी। रेंज की बात करें, जीरो से इनफाइनाइट की रेंज। तो देखिए इसकी हम लिख देंगे दोस्तों। बात करें हम डोमेन की, तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। रेंज की दोस्तों अगर हम बात करें, रेंज कहां से कहां तक हो जाएगी, क्लोज ब्रैकेट जीरो से इनफाइनाइट तक। रेंज इसकी जीरो से इनफाइनाइट तक हो जाएगी। आई होप आपको ये भी ग्राफ अच्छे समझ में आ गया होगा। इसकी अगर इसकी दोस्तों अगर हम बात करें, ये आर टू है, ये दो पॉइंटों पर कट कर रहा है दोस्तों। देखिएगा एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, वन वन, यानी कि ऑन टू हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल हो जाएगा। तो आपको ये भी ग्राफ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम किस पर चलते हैं दोस्तों, इसके हम ग्राफ पर चलेंगे, यानी कि हाउ टू फाइंड इनवर्स। इनवर्स को कैसे हम फाइंड करते हैं, चलिए हम चलते हैं दोस्तों आपके सामने। साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, व्हाट इज साइन एक्स का ग्राफ दोस्तों। देखिएगा समझिएगा बहुत ध्यान से दोस्तों। यहाँ पर आपके सामने हम साइन एक्स का आपके सामने हम ग्राफ बनाने वाले हैं। साइन एक्स का ग्राफ किस तरह से बनता है, देखिएगा बहुत ध्यान से। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस की इनफाइनाइट तक हो जाएगी। इसकी डोमेन की दोस्तों अगर बात करें, अब इसमें चलते हैं। इसकी माइनस से बनकर लेके दोस्तों प्लस की बन तक दोस्तों इसकी रेंज आती है, आप लोगों को पता होगा अच्छे से। देखिएगा बहुत ध्यान। ऐसे आना चाहिए, तो माइनस से लेकर प्लस का वन तक एक ग्राफ दोस्तों बनता है। ये प्लस का वन है, ये माइनस का वन, प्लस का वन है। और हम इसकी बात करें दोस्तों, इसकी डोमेन की, डोमेन का दोस्तों क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस का इनफाइनाइट की। भाई हम अगर रेंज की बात करें, रेंज इसकी क्या हो जाएगी, यानी कि परसर माइनस वन से वन तक इसकी दोस्तों रेंज हो जाएगी। यही इसका दोस्तों ग्राफ रहा, साइन एक्स का ग्राफ। देखिएगा समझिएगा बहुत ध्यान से। साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है दोस्तों। देखिएगा इसको हम छोटा बनाकर दिखाते हैं। इस टाइप का कुछ ग्राफ होता है साइन एक्स का। हमने एक लाइन खींच ली इस हिसाब से। इस टाइप का दोस्तों साइन एक्स का ग्राफ होता है। अब देखिएगा बहुत ध्यान से दोस्तों, समझिएगा हमारी बात को। डोमेन की हम बात करें, डोमेन माइनस इनफाइनाइट से प्लस की इनफाइनाइट से होती है, इसकी डोमेन होती है। रेंज की अगर हम बात करें, रेंज देखिएगा ये माइनस वन से लेकर ये माइनस प्लस के वन तक जाती है, इसकी रेंज होती है। तो इसकी दोस्तों मैंने रेंज भी निकाल ली और डोमेन भी निकाल ली। तो आई होप इसका आप साइन एक्स का ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आगे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों इसकी अब डोमेन और रेंज की दोस्तों बात करते हैं, आई समझते हैं दोस्तों बहुत अच्छे से। देखिएगा सबसे पहले इसमें एफ एक्स आपको एक फलन दे रखा है दोस्तों, यानी कि आपको कोई फंक्शन दे रखे हैं। डोमेन इसकी दे रखी है, इसकी रेंज दे रखी है। ये प्रांत दोस्तों, डोमेन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रांत। इसको चाहे आप लिख लीजिए, इसको हिंदी में बोला जाता है प्रांत। इसको दोस्तों क्या कहते हैं, परिसर। इसको हिंदी में दोस्तों क्या कहते हैं, परिसर। आइए इसको अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों, इसको क्या कह रहा है। सबसे पहले देखिएगा साइन इनवर्स। व्हाट इज साइन इनवर्स, साइन इनवर्स की दोस्तों डोमेन क्या होती है, माइनस वन से लेकर वन होती है। भाई इसकी हम रेंज की अगर हम बात करें, रेंज माइनस माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यानी कि माइनस 90 से लेकर
-90 से लेकर 90 के बीच इसकी दोस्तों क्या होती है, रेंज होती है। भाई अगर हम बात करें कोस इनवर्स की दोस्तों डोमेन सेम होती है दोस्तों, क्या होती है, आई समझ लेते हैं, -1 से लेकर 1 तक होती है। भाई इसकी अगर हम रेंज की बात करें 0 से पाई होती है, यानी कि 0 से लेकर 180 के बीच होती है, 0 से लेकर 180 के। अब भाई बात करें टेन इनवर्स, इसका डोमेन क्या होता है, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो इसकी हम रेंज की बात करें माइनस π/2 से π/2, अब ब्रैकेट में 0 माइनस का 0। भाई हम बात करें कोसेक इनवर्स -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। आपको दोस्तों मैंने ग्राफ में सब कुछ समझाया कि रेंज कहाँ से निकलती है, मानी कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, -1 से लेकर 1 तक। भाई इसकी अगर हम बात करें रेंज की 0 से पाई से 90 के बीच इसकी होती है। वही अगर हम बात करें सेक इनवर्स -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होता है। बिल्कुल सबकी एक दूसरे की सेम ही होती है दोस्तों, डोमेन की बात करें या रेंज की। चलिए अब हम अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें दोस्तों मेन एक पॉइंट है आपके सामने, साइन इनवर्स। व्हाट इज साइन इनवर्स, ये रहा साइन इनवर्स, और एक साइन की बात क्या होता है, टेन। ये रहा आपके सामने टेन की बाद एक आता है कोसेक एरा। इसमें क्या क्या आता है दोस्तों, यानी कि साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। इसमें दोस्तों क्या होता है, यहाँ से दोस्तों इसकी यहाँ से माइनस दोस्तों इसमें से बाहर ले लेते हैं। भाई की अगर हम बात करें टेन, एक टेन, सेक तो हो कोसेक तो हो गया, एक सेक और एक कोट। इसकी दोस्तों क्या होता है, इसमें माइनस वो पाई को आगे लेते हैं, यानी पाई आगे, पाई के बाद नंबर इसमें लेते हैं। जैसे मैंने लिया सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोस हो गया, कोसेक सेक, कोट हो गया, सेक हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों इसकी दोस्तों मैंने रेंज यहाँ पर ले ली है, देखिएगा बहुत ध्यान से। सेक भी हो गया, कोट भी हो गया, कोसेक टेन तो इसमें भी आया, तो इसमें टेन इनवर्स हो जाएगा। ये तो टेन तो ले लिया था दोस्तों ऊपर, टेन तो इसी में आ जाता है, कोटेक कोस सेक, साइन भी ले लिया, कोस, हाँ कोस इसमें बचा है दोस्तों, कोस इनवर्स एक्स। इसमें दोस्तों पाई को आगे लिया जाता है, तभी दोस्तों इसको सोल्व किया जाता है। मैंने जैसे दोस्तों आपके सामने एग्जांपल लेके दोस्तों मैं आपको सोल्व कराऊंगा, यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों दे रखे हैं, जो भी दोस्तों प्रीवियस ईयर से दोस्तों मिलकर बनते हैं। आपके सामने दे रखा है साइन इनवर्स साइन 2π/3, यहाँ पर आपके सामने दे रखा है। इस क्वेश्चन को दोस्तों 2-3 तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये साइन एक कोस का रहा दोस्तों। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सॉल्यूशन इसका दोस्तों आप जानते हैं, साइन 2π/3, साइन में पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180, 180 को 3 से डिवाइड करेंगे 60, और साइन 120 की तो वैल्यू यहाँ से हमें निकालनी है। देखिएगा इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पर इसको आप ऐसे लिखते हैं 2π, जो आपका दे रखा है 2π/3, 3 से आप इसको भाग करेंगे, देखिएगा पाई माइनस π/3, क्योंकि 3 को आप इधर लाएंगे 3π में से पाई जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको यही यूज करेंगे दोस्तों, देखिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पर क्या आ जाएगा, π/3 माइनस कहीं पर आपको नहीं रखा है, साइन से साइन आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, π/3। तो यही दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया हो दोस्तों। साइन इनवर्स की दोस्तों रेंज कितनी होती है, साइन इनवर्स की -π/2 से π/2, यानी कि -90 से 90 के बीच। अब आप देखिएगा कि -90 के 90 के बीच आ रहा है, आप इससे 180 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 छंग 18, तो -90 के 90 के बीच ही आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा कोस इनवर्स कोस 7π/3 आपको रखा है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोस इनवर्स
कोस, इसको आप किस तरह से तोड़ेंगे देखिएगा, जोड़ने पर 7 पाई बाई 3 आ जाएगा। तो पाई प्लस पाई/6 आप इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। देखिएगा, आप जानते हैं कोस में पाई आ गया जाती है, तो पाई माइनस कोस इनवर्स कोस पाई/6 ये आ जाएगा। कोस से कोस यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, पाई माइनस पाई/6। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 6 पाई में से पाई जाएगा, 5 पाई/6 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 पाई/6। तो आपका यही दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे दोस्तों। चलिएगा, इसके आपकी अगर रेंज की हम बात करें तो रेंज भी आपको हम बता सकते हैं, यानी कि कोस की रेंज दोस्तों क्या होती है, 0 से 180 के बीच होती है। इसकी रेंज की बात करें, इसके दोस्तों मैंने डोमेन भी आपको बता चुका हूँ। इसकी कभी कभी आपसे डोमेन और रेंज भी पूछ सकता है, तो बिल्कुल हम बता देंगे। 6 से आप 180 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 150। 0 से 150 के बीच आपका आ रहा है, तो हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल दोस्तों करेक्ट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन साइन इनवर्स माइनस का √3/2 आपके सामने यहाँ पर दे रखा है, प्लस कोस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस कोस इनवर्स। ये क्या दे रखा है, कोट दे रखा है दोस्तों। एक कोट में वैल्यू होती है, यहाँ पर लिख लेंगे कोट इनवर्स। आई इस क्वेश्चन को जल्दी से खत्म कर देते हैं दोस्तों। साइन में आप जानते हैं साइन 60 की वैल्यू होती है दोस्तों, लेकिन माइनस है तो माइनस को बाहर यहाँ पर ले लिया जाता है, तो पाई/, यहाँ पर कितना आ जाएगा, कोट साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, पाई/3, तो यहाँ पर पाई/3 लिख देंगे, प्लस कोस इनवर्स माइनस का 1/2। कोस 60 की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 1/2, लेकिन यहाँ पर माइनस दे रखा है। आप जानते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कोस में, कोस इनवर्स की दोस्तों मैंने आपकी वो पढ़ाई थी, कोस इनवर्स और माइनस का होता है माइनस का 1। तो उसमें कुछ नहीं करना होता आपको, पाई माइनस कोस इनवर्स लिख दिया जाता है, कोस इनवर्स x लिख दिया जाता है। इसी तरीके से इसमें दोस्तों हम लिख देंगे, देखिएगा बहुत ध्यान से क्वेश्चन में, तो प्लस पाई माइनस पाई/3 हो जाएगा, प्लस कोट इनवर्स। कोट में आप जानते हैं दोस्तों कोट को कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, तो पाई को बाहर लेकर तो पाई माइनस, यहाँ पर लिख देंगे पाई माइनस पाई/4। कोट 1 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 1045 की वैल्यू होती है, कोट 45 की वैल्यू, और 45 की वैल्यू कितनी होती है, पाई/4। आइए इस क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ही आसान से सोल्व कर लेते हैं। बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इसका दोस्तों। बहुत लोग एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम से भी आप सोल्व कर सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 मान लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। तो इसका दोस्तों आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका कितना आएगा, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। चाहते हैं 12, तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, नीचे 12 लिख देंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 चौको 12, यानी कितना आ जाएगा, माइनस का 4 पाई। चलिए 4 पाई लिख देते हैं, बीच में प्लस से प्लस लगा देंगे। 1 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 12, तो 12 पाई यहाँ पर लिख देंगे, माइनस 3 चौको 12, 4 पाई, 4 की मल्टीप्लाई पाई से की तो 4 पाई यहाँ पर आ गया। बिल्कुल दोस्तों 1 से 12 को मैंने डिवाइड किया यहाँ पर, तो क्या कितना आ गया देखिएगा, यानी कि 12 पाई, माइनस 4 से इसको डिवाइड किया, 3 चौको 12, यानी कि 3 पाई। अब इसको तो सोल्व कर देते हैं जल्दी से क्वेश्चन को। देखिएगा, माइनस के 4 पाई में से 12 पाई जाएगा तो यहाँ पर 8 पाई बचेगा, 8 पाई ये कितना हो जाएगा, 12 पाई, यहाँ पर कितना बचेगा तो 8 पाई माइनस 4 पाई, या 4 पाई यहाँ से आप भी घटा सकते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा देखिएगा, चलिए घटा देते हैं। 8 पाई में से पाई गया 4 पाई, तो यहाँ पर 4 पाई इसमें 4 पाई में ये 12 पाई जुड़ेंगे, 16 पाई यहाँ पर आ जाएगा। 16 पाई में से 3 पाई जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 13 पाई, तो 13 पाई/12 आपका आंसर हो जाएगा। वैसे आप लिखना चाहते तो यहाँ से लिख भी सकते थे, लेकिन आप यहाँ से डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। इसका पहले लासा लें, इसको आप इसका कैलकुलेशन यहाँ से निकालें, तभी आपका आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा देखिएगा, ये 4 पाई में से 8 पाई 12 पाई जाएगा, 8 पाई यहाँ पर बचेगा, 8 पाई में से 4 पाई जाएगा, कितना बचेगा 4 पाई, ये 4 पाई है, 4 पाई में ये जोड़ेंगे 16 पाई में से 3 पाई जाएगा, 13 पाई/12 आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज की क्लास का दोस्तों देखिएगा बहुत ध्यान से, साइन इनवर्स साइन 77 पाई/3 यहाँ पर दे रखा है आपके सामने, प्लस साइन इनवर्स साइन
68 पाई बाई यहाँ पर 3 दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत लोग जल्दी से सोल्व नहीं कर पाते हैं। आई इसको दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सोल्व करा देता हूँ क्वेश्चन को। जैसे आपके सामने यहाँ पर दे रखा है 77 यानी 77 पाई बाई 3। इसको आप डायरेक्ट नहीं सोल्व कर पाते हैं तो 3 का जो टेबल है आप 77 के आसपास पढ़े। 3 दूनी 6, कितना बचा है? 1 बचा है। 3 दूनी 6, 1 बचा है। और यहाँ पर कितना पढ़ेंगे? 28 26 26 या 78 होता है। 78 पाई बाई 3। तो यहाँ पर देखिएगा 26 या 78, 78 में से पाई जाएगा 77 पाई। तो यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों आसानी से क्या देखिएगा सोल्व हो चुका है दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं देखिएगा। तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं माइनस का पाई बाई 3, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं देखिएगा बहुत ध्यान से। 3 दूनी 6, 1 बजाय 3 पच्चे 15, 3 छः 18। सही है दोस्तों। 26 या 78, 78 पाई में से पाई जाएगा माइनस का पाई बाई 3 यहाँ पर बचेगा। माइनस का पाई बाई, अब आप जानते हैं पाई के आगे कभी इवन नंबर आता है तो उसको काट कर दोस्तों क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। तो इसका वैल्यू दोस्तों होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का पाई बाई 3। यहाँ पर लिख लेंगे माइनस का पाई बाई 3। प्लस है तो प्लस यहाँ पर लगा लेंगे। अब साइन इनवर्स साइन 68 पाई बाई 3, ऐसे आप 3 से इसको 23 पाई प्लस पाई बाई 3। यहाँ पर आप माइनस भी ले सकते हैं बीच में तो आसान हो जाएगा। 69 69 पाई में से पाई जाएगा 68 पाई बाई। तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा? पाई बाई 3। पाई से पाई यहाँ से हम काटेंगे, आंसर इसका क्या आ जाएगा दोस्तों? 0 आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान था, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों।